Hello friends, welcome back in my YouTube channel. From now, I would make a series about English idioms in which we would translate from Hindi to English. So today we will discuss about 10 idioms and we will translate from Urdu or Hindi to English. So let's get started. सबसे पहले आज मैं 10 इडियम्स जो हमारे डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं उसको मैं ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा कि जो हम डेली बेसिस पे कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं उसको हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इडियम है वो है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये हम डेली कन्वर्सेशन में बहुत यूज़ करते हैं और सुनते भी बहुत हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी कि सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे कि द वन हु इज़ अफ्रेड of his crime. Who is afraid of his crime. तो ये पहले की ट्रांसलेट थी कि द वन हु इज़ अफ्रेड ऑफ हिज क्राइम, मतलब जो चोर की दाढ़ी में तिनका। और दूसरा जो हम यूज़ करते हैं कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। ये भी हम बहुत डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी कि द पर्सन ट्राई टू बी on two sides goes nowhere. कि मतलब अब द पर्सन ट्राई टू बी ऑन टू साइड्स गोज़ नोवेयर, मतलब धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इसकी हम सेंटेंस के हिसाब से माना भी ले सकते हैं कि अगर कोई भी पर्सन दोनों साइड से लड़ेगा तो एक भी जगह से नहीं जाएगा। मतलब अगर हम दोनों साइड्स लेंगे तो हम एक भी साइड से नहीं जा पाएंगे। मतलब धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। और तीसरा जो हमारा है कि आगे कुआं पीछे खाई। ये भी हम बहुत डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन ये होगी कि अब इसकी जो हम ट्रांसलेट करेंगे वो ये होगी कि बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। आगे कुआं पीछे खाई, इसकी ट्रांसलेशन हम ये करेंगे कि बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। और चौथा जो है हमारा वो है कि जले पर नमक छिड़कना। ये भी हम बहुत यूज़ करते हैं अपने डेली कन्वर्सेशन में और सुनते भी बहुत हैं कि ऐसे हम बैठे हुए होते हैं तो उसमें भी हमने ये सुना है कि मेरे ज़ख्मों पे नमक मत छेड़ो। तो हम उसे कैसे हम कर सकते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कि रबिंग द साल्ट ऑन वंस वाउंड। रबिंग द साल्ट ऑन वंस वाउंड, ये हो गई जले पर नमक छिड़कना की ट्रांसलेशन। 5वें नंबर पे है कि अब पछतावाई क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये भी हम बहुत सुनते हैं अपने डेली कन्वर्सेशन में, उर्दू में, हिंदी में। तो इसकी हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं कि नो यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। मतलब ये भी हम ले सकते हैं। और दूसरा इसमें हम ये भी ले सकते हैं अगर कोई हम पे मुसीबत आ चुकी है तो अब उस पर हमें पछतावा नहीं होना चाहिए। इससे भी हम इसकी ये जो मीनिंग है ये ले सकते हैं कि नो यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। 6ठे नंबर पे आता है कि मक्खी का काटा हुआ मच्छर से भी डरता है। ये भी हमने बहुत सुना हुआ है। तो इसकी हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे कि वंस बिटन ट्वाइस शाय, कि मक्खी का काटा हुआ मच्छर से भी डरता है। तो इसकी भी ये इंग्लिश हो गई।
अभी 7वें नंबर पे हमारे पास है कि एक मियान में दो तलवारें नहीं सामती। तो इसकी हम इंग्लिश कैसे कर सकते हैं कि द मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं सामती कि द मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। इसकी ऐसे भी हम ले सकते हैं कि जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, तो उसकी भी हम यही ट्रांसलेशन ले सकते हैं। और 8वें नंबर पे है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये भी बहुत कॉमन है हमारी डेली कन्वर्सेशन में, तो इससे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि इट टेक्स टू टू क्वेरल। तो इसकी भी ट्रांसलेट हमने कर दी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, इट टेक्स टू टू क्वेरल। और हमारा 9th नंबर पे है कि जहाँ चाह वहाँ रहा। तो ये भी बहुत कॉमन है, तो इसकी हम कैसे करेंगे ट्रांसलेशन, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। कि जहाँ हमारी चाह वहाँ हमारा राह, मतलब वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ये हमारे 9th नंबर पे आता है। 10वें नंबर पे आता है कि टाल मटोल काम शैतान का है। ये भी हमने बहुत डेली कन्वर्सेशन में सुना है कि यहाँ किसी से सुना है कि टाल मटोल काम शैतान का है। तो इसकी हम कैसे इंग्लिश कर सकते हैं कि व्हेन गॉड सेज टुडे द डेविल सेज टुमारो। तो ये आज के हमारे 10 इडियम्स थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे 10 बेसिक जो हमारे कन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं इडियम्स, उसकी हम ट्रांसलेट करेंगे। सो अभी तक थैंक यू सो मच।